नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला बैजनाथ गांव में अपने भाई और मामा के साथ मेला देखकर वापस लौट रही एक नाबालिग युवती और उसकी चाची का पास के ही गांव के आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने पीछा करते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर रोक लिया और उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। जब युवती के भाई और मामा ने इसका विरोध किया तो आरोपी युवकों ने उन्हें मारकर भगा दिया और दोनों बहनों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। भाई ने घर पहुंचकर इस घटना की जानकारी परिजनों को दी। जब तक परिजन वहां पहुंचे, आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुके थे। रात होने के चलते परिजन दूसरे दिन किशोरी सहित युवती को लेकर थाने पहुंची और इस घटना की शिकायत पुलिस से की। एसपी नवनीत भसीन को जानकारी हुई तो उनके द्वारा तत्काल चुरहटा थाना प्रभारी सहित नौबस्ता चौकी प्रभारी और अन्य लोगों को टीम में शामिल कर जांच शुरू कर दी और पुलिस को उसमें जल्द ही सफलता भी हाथ लगी। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस घटना को 7 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था। हाँ, ये 2 बच्चियाँ थी, एक बालिग थी, नाबालिग थी। इसमें बैजनाथ मेले से वो बच्चे अपने घर जा रहे थे उमरी के पास में। उनके साथ एक उनका मामा लगता था और रिश्ते का और एक चचेरा भाई लगता था। वो उन लोगों के साथ पहले मारपीट की थी कुछ लड़कों के द्वारा, फिर बच्चों के साथ उनके द्वारा बदमाशी की गई थी और रेप की घटना पारित की गई थी। रिपोर्ट पर से चौराटा थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और तत्परता से टीमों ने लग के, उसमें एसपी साहब भी गए थे, मैं स्वयं भी गया था मौके पर। वहाँ पर जाकर कुछ आरोपी जो पकड़े गए थे उनसे पूछताछ भी की गई थी और उसमें जो आरोपी घटना कारित करने वाले थे उसमें से कुछ मारपीट करने वाले थे और 5 आरोपी थे उसमें जिन्होंने बच्चियों के साथ में रेप की घटना को कारित किया था। उसमें से 4 आरोपी वो पकड़ लिए गए। 2 और आरोपी थे जो शामिल थे उस घटनाक्रम में, उनको भी पकड़ लिया गया। घटना में टोटल 7 आरोपी शामिल थे जिसमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 आरोपी रह गया जिसकी पुलिस अभी तलाश कर रही है, शीघ्र उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। रीवा जिले के गुड़ से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। गुड़ और प्रेस वार्ता में गुड़ की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्र की समस्याओं पर बात की। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता ने बताया कि गुड़ के पहाड़ी इलाकों में भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है और इसका अंदाजा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि वहां की अनुसूचित जनजाति के ज्यादातर लोग पेयजल के लिए मीलों दूर जाकर पानी लाते हैं। कांग्रेस नेता ने बिजली समस्या पर भी बात की। उन्होंने बोला कि इलाके के लोग बिजली समस्या से परेशान हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि शिवराज सरकार की नल जल योजना धरातल स्तर पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे गुड़वासी प्रभावित हैं। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा ने यह भी बताया कि पहले उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था और ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की थी। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आज पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने दंगाइयों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग पर भीड़ को तितर बितर कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया में डीआईजी अखिलेश शुक्ला, एसपी नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बलवा ड्रिल की प्रैक्टिस के दौरान अक्सर एक्सीडेंट और धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस अभ्यास के माध्यम से इन तमाम परिस्थितियों में कम से कम नुकसान के साथ चीजों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस संबंध में अभ्यास किया गया। इस दौरान एसपी ने कहा कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कोई अपराधी नहीं बल्कि हमारे जिले के रहने वाले लोग हैं जो किसी मुद्दे पर आक्रोशित हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारा पहला प्रयास भीड़ को तितर बितर कर उन्हें वहां से दूर हटाना होता है ताकि स्थिति नियंत्रित हो सके। बाद में उन्हें समझाइश देकर उनसे बात कर अगर बात नहीं बनती है तो आंशिक बल का प्रयोग कर उन्हें दूर हटाया जाता है। पुलिस मुख्यालय से डी साहब की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ये मॉक ड्रिल होनी है। साथ में जो मॉक ड्रिल में जो सामान यूज हुआ था राइट ड्रिल का, जिसमें जाली, बॉडीगार्ड, हेलमेट, कैन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं गाड़ियों में टीयर गैस के साथ साथ, जिसका इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करनी है। उसी तारतम्य में एक मॉक ड्रिल होनी थी। ये मॉक ड्रिल उसी के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है जिसमें पुलिस लाइन में हमारे डीआई साहब, एसपी साहब और ज़िले के सारे अधिकारी मौजूद हैं। शहर के सभी थाना प्रभारी इसमें मौजूद हैं। साथ साथ ही इसके अलावा ज़िले स्तर पर सभी थानों में जो राइट ड्रिल का सामान रखा हुआ था माल खाने में, उसको भी निकाल के आज उसकी साफ़ सफाई कराई गई है। साथ में ये भी देखा गया है कि कहीं किसी सामान की कोई अगर कमी है तो उसके बारे में बताया। अगर कोई सामान ख़राब हुआ है तो उसको ठीक कराने, दुरुस्त कराने की कार्रवाई की जाए। तो इस मॉक ड्रिल से देख रहे होंगे आप कि इसमें 2 वज्र वाहन और 1 बड़ा वाहन, जेल वाहन, एम्बुलेंस और शहर की गाड़ियों, थाना प्रभारी गाड़ियाँ, एसडीपीएस की गाड़ियाँ, साथ साथ
पुलिस लाइन का स्टाफ, सभी थानों का स्टाफ, उनको ये प्रैक्टिस कराई गई है। इस प्रैक्टिस का उद्देश्य जो आपको क्लियर होता होगा कि अगर कहीं इस तरह का कोई लाइन ऑर्डर में होता है, कहीं कोई इस तरह की स्थिति बनती है जहां पब्लिक अवैध रूप से नियमों को तोड़ रही होती है, तो उसमें पुलिस और मजिस्ट्रेट मिलकर फिर इस तरह से एक्शन लेते हैं। एक्शन की एक प्रैक्टिस जो थी वो आज यहाँ कराई गई है, जो बहुत ही अच्छी रही। धन्यवाद। रीवा जिले के नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया। बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। इस हेल्थ कैंप में सभी प्रकार के रोगों की निःशुल्क जांच और सुविधाएं उपलब्ध रहीं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि हेल्थ कार्ड बन जाने से एक नंबर डालने पर मरीज की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। हेल्थ मेले में सभी अति गरीब, गरीबी रेखा और सामान्य हितग्राहियों के अलावा कर्मचारियों की भी डिटेल हेल्थ कार्ड मौके पर ही CSC संचालकों द्वारा बनाई गई और आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। अगली खबर की बात करते हैं। सीधी जिले के लाल राघवेंद्र सिंह सेना में ड्यूटी देते हुए शहीद हो गए। आपको बता दें, ड्यूटी के दौरान ही अचानक वो बेहोश हो गए थे। तबीयत खराब समझ में आई तो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और तब तक देश का यह जवान देश को अपनी सेवा देते हुए शहीद हो चुका था। BSF जवान राघवेंद्र सिंह चौहान BSF जवान बटालियन 61 वेस्ट बंगाल रायगंज ड्यूटी के दौरान 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे अचानक से बेहोश हो गए थे। इसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ही उन्होंने आखिरी सांस ली। 23 अप्रैल रात 12:30 बजे दर्जनों जवान राघवेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर गृहग्राम पहुंचे। लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक दिन से ज़्यादा का वक्त लगा, जहां तीसरे दिन पूरा परिवार, 12 जवान और सैकड़ों ग्रामवासियों ने जवान को आखिरी विदाई दी। जहां प्रदेश में कई जगहों पर शराब दुकानें खोलने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं प्रशासन राजस्व वसूली को लेकर जगह जगह शराब दुकान खोलने का परमिशन शराब ठेकेदारों को दे रही है। ऐसा ही एक मामला शहडोल जिले के थाना बुढ़ार के रुमठा तिराहे से सामने आया, जहां तिराहा होने की वजह से आए दिन दुर्घटना होती है, पर शायद जिला प्रशासन को यह नहीं दिखाई दे रहा है। ग्रामीण शराब दुकान खोलने का विरोध कर रहे हैं। आबकारी नीति को लेकर अब ग्रामीणों ने आबकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शराब ठेकेदार की मनमानी से सभी रुमठा के जो वासी हैं, रुमठा तिराहा पर बड़ा हादसा होता रहता है, जिससे वहां के स्थानीय निवासियों ने विरोध किया है। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के समझाइश के बाद ग्रामीणों को 24 अप्रैल तक का समय दिया गया था, पर समय गुजर जाने के बाद भी शराब दुकान को नहीं हटाया गया। वहीं इस मसले पर आबकारी विभाग में बैठे अधिकारी मीडिया से दूरी बनाते दिख रहे हैं। शराब बंदी को लेकर भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर ने भी शराब बंदी को लेकर विरोध किया है। कानूनों को दरकिनार कर मनमानी में उतारू है लोग और आने वाले समय में कहीं बड़ी दुर्घटना को ये पूरा मामला न्योता दे सकता है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सर, एक मामला था शराब दुकान की जो रुमठा तिराहे पे खोली गई है, जिसको लेकर के ग्रामीण आक्रोश हैं और आवेदन भी दे। सर, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई, बताएं क्या? उसमें ग्राम साहबों के ग्रामीण हैं, उसमें कुछ लोग चाह रहे थे कि शराब की दुकान रुमठा तिराहे पे जो है उसको हटाया जाए। गांव वहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है और उसमें आबकारी विभाग वाले उसमें प्रतिवेदन कर रहे हैं। उनकी जांच प्रतिवेदन कलेक्टर मैडम को गया हुआ है और ये क्योंकि आबकारी विभाग का प्रकरण है तो उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि इसमें कैसे क्या कार्रवाई की है। सर, उसमें पहले भी पुलिस का हस्तक्षेप रहा है। पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से रहेगी उसमें। सर, क्या लगता है कि दुकानें हटाई जाएंगी या नहीं? क्योंकि साबों की बात अगर करें तो रुमठा वहाँ पर जहाँ पर दुकान खोली गई वहाँ पर रहवासी रह रहे हैं, कुछ ही दूरी पर रहवासी हैं, बच्चे आते हैं, वहाँ से कॉलेज की लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, कई चीज़ें जो क्योंकि तिराहा है, हादसे का भी वो जगह एक पॉइंट बताया जा सकता है कि हादसे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते, तो इस पर क्या कहना है? अब ये प्रशासनिक जो अमला है वो निर्णय लेगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या नाम है? सर, क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है, जो मरे को जिंदा तो नहीं कर सकता पर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे ही एक डॉक्टर हैं जो रायपुर से हैं और कई अस्पतालों में जाकर कैंसर रोगियों का इलाज करते हैं। शहडोल जिले के नगर परिषद बकहू में जीवन ज्योति अस्पताल में डॉक्टर रवि जायसवाल द्वारा निःशुल्क शिविर लगाकर पीड़ित मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। मीडिया से उन्होंने यह भी कहा कि कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए वह हर संभव निःशुल्क इलाज करेंगे। सर, अपना परिचय दें, कहाँ से हैं आप और आज जे हॉस्पिटल पे किस चीज़ का शिविर लगाया गया, थोड़ा सा बताएं सर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि जायसवाल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट
यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ रामकृष्ण अस्पताल रायपुर। दोस्तों, कैंसर के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे महिलाओं में स्तन कैंसर, बच्चादानी का कैंसर, पुरुषों में तंबाकू सिगरेट के सेवन से मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, किडनी का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, बच्चों में ब्लड कैंसर, खून की बीमारी है। मैंने देखा है कि ये क्षेत्र के कई मरीज दूर तक रायपुर पहुंच के आते हैं इलाज करने के लिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सेवा के भावना से अमलाई, अनूपपुर, शेडोल ये क्षेत्र के लोगों को कैंसर की अच्छी से अच्छी चिकित्सा हम दे पाए, ये भावना मन में रखकर हम यहाँ पे निशुल्क ओपीडी करने आए हैं। दोस्तों, हम लोग, हमारी पूरी टीम महीने में एक बार ये क्षेत्र में आएगी। जो भी मरीज है जिनको खून की बीमारियां है, जो महिलाएं हैं जो संकोच करती है, जिनको स्तन का कैंसर है, स्तन में बीमारी है, बच्चादानी के मुंह का बीमारी है, बच्चादानी की बीमारी है, पेट फूलता है, ऐसे पुरुष जिनको मुंह का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, शरीर में कहाँ पे भी कैंसर है, इसको ज़रूरी ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, सेकाई, ये सारी चीज़ की सुविधाओं को हम आपके पास लेकर यहाँ पे आए हैं। महीने में एक बार हम जे अस्पताल, जीवन ज्योति अस्पताल जो कि अमलाई में है, यहाँ पे आएंगे और ये सेवाएं आपको देंगे। धन्यवाद। सर, क्या नाम बताया था आपने? डॉक्टर रवि जायसवाल। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। सतना जिले में जमीनी विवाद को लेकर विधवा महिला के ऊपर पड़ोसियों ने लाठी डंडे सहित सब्बड़ से हमला कर दिया। सतना जिले के कोटर थाना अंतर्गत आने वाले सेमरी गांव का ये पूरा मामला है। निवासी विधवा महिला निमिया द्विवेदी के जमीन पर बारी लगा रहे लोगों का विरोध किया गया। दबंग पड़ोसियों ने निमिया द्विवेदी के ऊपर सब्बर एवं लाठी डंडे से हमला कर दिया। महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।